नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामने वाले श्याम रजक की। तो 11 साल बाद श्याम रजक की घर वापसी हो गई। राजद के दफ्तर में तेजस्वी यादव ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। श्याम रजक ने राजद के हो गए तो सुर भी अचानक उनके बदले हुए नजर आए। पल भर में तेवर तल्ख हो गए और सरकार की नाकामियां गिनाते हुए नीतीश पर जमकर प्रहार किया। श्याम के साथ तेजस्वी भी हमलावर दिखे। पटना का आरजेडी दफ्तर अरसे बाद सुर्खियों में आया क्योंकि मौका पार्टी के पुराने सिपहसालार श्याम रजक की घर वापसी का जो था। 11 साल बाद लालू के श्याम ने राजद का दामन थाम लिया। पार्टी नेता तेजस्वी यादव से गुफ्तगू करते और मुस्कुराते श्याम रजक ने विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पासा बदल लिया। सियासत के अपने पुराने घर में वापसी कर ली तो सुर भी अचानक से बदल गए और तेवर भी। तभी तो सीधे जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आंकड़ों के जरिए जोरदार वार कर दिया। विकास का वही अवस्था है, बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%। क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? वैसे सियासत में लंबी पारी खेल चुके श्याम रजक का कॉन्फिडेंस लेवल भी आज देखने लायक था। फुलवारी शरीफ जहां से वो आते हैं, चुनाव लड़ने को लेकर उस सीट पर देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। मैं वहाँ दल नहीं, श्याम रजक लड़ता है, इसलिए मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था कि मैं किस दल से लड़ रहा हूँ। मैं तो नीतीश कुमार जी के साथ जनता दल और बीजेपी का गठबंधन था, तब मैं वहाँ जीता था। राजद उस समय मेरे खिलाफ था। सालों बाद श्याम रजक की पार्टी में वापसी से तेजस्वी भी खुश दिखे। हालांकि अपने सियासी चाचा नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करने में पीछे नहीं रहे। अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो है, इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अब श्याम रजक चाहे जो कह लें और तेजस्वी चाहे जो दलीलें दे दें, लेकिन सच तो यह है कि श्याम रजक जिस विधानसभा क्षेत्र फुलवारी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो राजधानी से सटा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो क्या रजक को इस बात का डर सता रहा था कि जेडीयू के साथ रहने पर माइनॉरिटी वोट नहीं मिलेगा? वैसे पाला बदलने में माहिर श्याम रजक का ये कदम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। श्याम रजक को जेडीयू से निकाले जाने और आरजेडी में उनकी वापसी को लेकर एनडीए के नेताओं ने करारा हमला बोला है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक हमले कर श्याम रजक पर निशाना साधा और तंज भी कसा है। ये पार्टी के विरोध गतिविधि में रहे तो पार्टी ने इनको निष्कासित किया, बाद में इनको मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया गया। तो मुझको लगता है कि जहां गए खुश रहे, पहले भी वहां थे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना पीरियड है, कोरोना से बचे, जहां रहे खुश रहे। किसके पास जा रहे हैं? जिन पर धारा 420 का आरोप है, 420, जिसके नेता पर और जिसका सुप्रीमो 420 का सजा याफ्ता है। तो 420 वालों की राजनीतिक संगति लेकर के जनता दल की नीतियों पर प्रहार करने की मंशा थी, तो पार्टी ने इस को भांपा और पार्टी ने कार्रवाई का रास्ता दिखाया। मंत्रिपरिषद से हटाया गया। चूंकि जब मंत्रिपरिषद का ओथ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में आपकी आस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब इधर उधर की जो गतिविधियां थी उससे सवाल खड़े हुए, तो लिहाजा मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने रिकमेंड किया कि मंत्रिपरिषद से निकाला जाए। अब वो स्वतंत्र हैं जहां जिस पार्टी में जाए, लेकिन चुनाव है, लिहाजा आप इस तरह की खबरें सुनेंगे और ये संबंधित पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है।
केवल समाज को बांटकर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम राजन ने किया है और लालू जी इसी शैली के लिए जाने जाते हैं। केवल जुमले पढ़ते थे अल्पसंख्यक के नाम का और काम करते थे अपने केवल परिवार के लिए। तो मेरा मानना है कि लालू जी का जो ताना बाना था वो धीरे धीरे टूटेगा ही। श्याम रजक आरजेडी में शामिल हुए तो लालू की पार्टी को भी बड़ा झटका लगा। आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू की सदस्यता ली। ये विधायक है महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और अशोक कुशवाहा, जबकि एक और विधायक फराज फातमी भी जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे। दिल्ली में होने की वजह से फराज आज सदस्यता नहीं ले पाए। ये विधायक पहले से खुलकर आरजेडी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी बदलने के बाद एक बार फिर आरजेडी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल जी पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। आज बिहार के एक एक घर में बिजली लग गई है, हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। ऐसा बिहार में न तो कभी हुआ और आगे होने की कोई उम्मीद दूसरे नेता से नहीं है। मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया। लेकिन मित्रों, जो कुशवाहा समाज के हिस्सेदार थे, जो नीतीश कुमार जी ने दिया वो किसी दल ने नहीं दिया। अभी जो 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, कुशवाहा समाज की आबादी 8-9% है और टिकट कितना दिया? 15 टिकट, यानी 15%। लोकसभा के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन कुशवाहा को कितना टिकट दिया? 3, यानी कि करीब करीब 20%। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 15 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसलिए ये लोग अपने नेता के साथ आए हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक अपने आप में स्वतः की क्रिया। इसलिए मैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग की और सांसद और विधायकों के साथ, जिसमें पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान चिराग ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बैठक में कोरोना जांच में बरती जा रही लापरवाही का जिक्र किया। बैठक के बाद मीडिया में भी इस पर बयान दिया गया। सब यहाँ राजनीति की बात नहीं है, यहाँ जान माल की सुरक्षा की बात है, बिहारियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने की बात है। और उस पर हम चिंता जता रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा टेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। रैपिड किट से हम टेस्ट करा के और संख्या गिना दें और वो स्प्लिट होते जाए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोपों की बौछार लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर से कोरोना का रोना शुरू कर दिया, जबकि बिहार के आंकड़े दूसरे राज्यों से अच्छे ही हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दा तो कोई है नहीं विपक्ष के पास, तो फिर से इन्होंने कोरोना का रोना शुरू कर दिया है। अरे भाई, मैं आपको ये कहता हूं कि कोरोना के बारे में कुछ भी बोलने के पहले आप जरा आंकड़े को तो देख लीजिए। और बात बाढ़ से बेहाल बिहार की। मिथिलांचल और सीमांचल में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लोगों की इस बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। दरभंगा में पानी की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन बाढ़ का खतरा खत्म नहीं हुआ। मब्बी, बरियौल और सोशो समेत कई इलाकों में अब भी बाढ़ के पानी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में झील जैसा दिख रहा ये नजारा है
दरभंगा के शीशों इलाके का, जहां कॉलेज में चारों तरफ पानी ही पानी है। क्लासरूम के अंदर तक पानी घुस चुका है। आसपास के इलाकों में कमोबेश यही स्थिति है। अनाज गोदाम से लेकर बिजली ट्रांसफार्मर, सब तरफ पानी ही पानी। परेशानी है कि नीचे गोदाम डूब गया है, इसके वजह से हम लोग को ऊपर आना पड़ा है। अभी भी गोदाम डूबा हुआ है, इसमें 5 से 6 फीट लगभग पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप नीचे जाके देख सकते हैं। दरभंगा में बाढ़ का ये नजारा सिर्फ शीशों में ही नहीं है। मंबी, बरियौल समेत कई इलाकों में पिछले 20 से 25 दिनों से पानी कम नहीं हो रहा। जानमाल की सुरक्षा को लेकर लोग सड़क और बांध पर जीवन जीने को मजबूर हैं। बाढ़ का स्थिति अभी बहुत खराब है, बहुत पानी अभी तकल है गांव भर में, और गांव भर के हथियार सब चीज अभी आदमी रोड पर भागल है। बाढ़ से परेशान लोगों का ये कहना है कि इलाके में पानी की रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन पानी नहीं घटने की वजह से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। साथ ही लोगों को जमे हुए पानी की वजह से होने वाली बीमारियों का भी डर सताने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाज का परिचालन बंद है और इसकी वजह से जान जोखिम में डालकर लोग उफनती गंगा में 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं। छोटे नाव के सहारे लोग मनिहारी से साहेबगंज की यात्रा करने को विवश हैं। जल मार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज की दूरी करीब 8 किलोमीटर है, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटी नाव के जरिए उफनती गंगा में अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। लोग ऐसी यात्रा को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। इनकी माने तो पिछले कई महीनों से यहाँ बड़े यात्री जहाज का आवागमन बंद है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, बिहार से झारखंड सफर करते हैं। ये कहाँ है? किस जगह, कौन जगह है? ये मनिहारी है। कहाँ तक जाना है झारखंड? लालबथानी। कितना डर लगता है छोटा नाव में सफर करना पड़ता है? सर, डर तो लगता ही है। जब हवा उखड़ता है तो गैर बनता है गंगा जी में, तो डर तो लगेगा ही। क्या कोई उपाय नहीं सर, उपाय कोई नहीं है, इसी से जाना पड़ता है। उफनती गंगा में छोटे नाव के सहारे बिहार से झारखंड तक का सफर तय करना अब लोगों की मजबूरी बन चुकी है। 30 रुपए में 8 किलोमीटर तक की यात्रा लोग ओवरलोड नाव पर अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। दहशत के साए में लोग छोटे नाव से 2 राज्यों की दूरी तय कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। ऊपर से कोरोना वायरस को लेकर भी लोग परेशान हैं। इनकी माने तो इस दौरान लोग किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बहुत डर लगता है। उपाय क्या है? उपाय कोई दूसरा नहीं है, जाना ही मजबूरी। जाना ही मजबूरी है। तो मैंने यहाँ मेंटेन होता है, लोग भीड़ भाड़ सब मेंटेन होता है? नहीं, कोई कुछ मेंटेन नहीं होता है। ये कोरोना की वजह से कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कोरोना है, ऊपर से आदमी मजबूरी है, जाना पड़ता है। खतरा है पूरा? हाँ, पूरा खतरा है। कितना किलोमीटर है लगभग? यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर होगा लमसम। रोज आन जान होता है। 7-8 किलोमीटर का यह सफर है, मजबूरी का यह सफर है, क्योंकि बड़ा यात्री जहाज बंद है और ऐसे हालत में इस पार से उस पार यानी बिहार से झारखंड जाने के लिए इस इलाके से ये एकमात्र मार्ग है और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए यात्री जान जोखिम में डालकर इस सफर को करने के लिए मजबूर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। समस्तीपुर के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं और कई परिवारों ने अपना सब कुछ गंवा भी दिया। हमारे सहयोगी एक ऐसे ही परिवार के पास पहुंचे जिनकी बेटी की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन बाढ़ रुपए, कपड़े और गहने सब बह गए। समस्तीपुर के कई प्रखंड के कई गांव इस वक्त बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरबारा गांव में और ये परिवार है जो बागमती नदी के भीषण विभीषिका को झेला है और इस विभीषिका में इनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटी की शादी की इन्होंने तैयारी कर रखी थी और उसके बाद इस बाढ़ में इनके घर की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। देखिए घर का स्थिति, जो सामान था इनका बताना वो बह गया था। सामने जो एक घर बनाए हुए हैं उस घर की स्थिति देखिए। इस वक्त मैं उस घर के छप्पर कहते हैं उस पे खड़ा हूँ और
वो पूरी तरह से टूट गया और इसी में अपने बेटी की शादी की जो तैयारी की थी उसके कपड़े और भी जो जरूरत के सामान थे वो धीरे धीरे इकट्ठा करके रख रहे थे। और यहाँ पर हमारे साथ परिवार के लोग हैं। कब शादी करनी थी और क्या सब हुआ? नवंबर में शादी करना था। सब कुछ जान लीजिए कि हमको दह गया। हाँ, उसके लिए कपड़ा लत्ता ट्रंक फ्रंक सब कुछ जल गया, पलंग उलंग सब कुछ जल गया, पैसा कौड़ी सब कुछ दह गया। कितना पैसा था उसमें? पैसा था जान लीजिए 70,000 रुपया। हाँ, जेवर था जान लीजिए बनवाए हुए 80,000 का, सब कुछ दह गया। मेरा बेटी के शादी करेला सब कुछ जोड़ चीत करत रहली है आ देखिए उदाहर आल सब कुछ दह गेल, 4 पठार रहली है, सौंसे पानी तानी सब बह गेल, सब सामान सब दह गेल। अब ये सोचने को मजबूर है कि आखिर अपने बेटी की शादी अब कैसे करेंगे, इनका मदद अब कौन करेगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, मोरवारा, कल्याणपुर, समस्तीपुर। कश्मीर में आतंकियों ने फिर नापाक हरकत की और इसमें बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ 119वीं बटालियन के दोनों शहीद जवान जो हैं उनका नाम लोकेश शर्मा और खुर्शीद खान बताया जा रहा है। खुर्शीद खान रोहतास के विक्रमगंज के पास बोसिया कला गांव के रहने वाले थे, जबकि लवकुश शर्मा जहानाबाद के शकुराबाद के अय्यारा गांव के रहने वाले। तो देखिए, कश्मीर में आज 3 जवान शहीद हुए और इनमें से 2 बिहार के लाल हैं। बिहार के 2 लाल आज घाटी में शहीद हुए हैं। एक लवकुश शर्मा और दूसरा खुर्शीद खान है। रोहतास जिले के विक्रमगंज के बोसिया कला गांव के रहने वाले हैं खुर्शीद खान। तो वहीं लवकुश शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो जहानाबाद के शकुराबाद के अय्यारा गांव के रहने वाले थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना जताई है और इनके अंतिम संस्कार को लेकर कहा जा रहा है कि पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।